अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर पटना में ईसी की बड़ी बैठक, इलेक्शन कमीशन की यहां पर बड़ी बैठक, राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की मीटिंग। बीजेपी ने की 1 से 2 चरण में चुनाव कराने की मांग। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में चुनाव को लेकर पटना में इलेक्शन कमीशन की बैठक इस वक्त चल रही है। राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हो रही है और यह कहा गया है कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से 1 से 2 चरण में चुनाव कराने की मांग की है। हालांकि देखना होगा कि कितने चरण में यह चुनाव बिहार में होता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब तारीखों का ऐलान किया जाता है उस वक्त जाहिर सी बात है ये बताया जाता है, लेकिन बीजेपी ने यह मांग की है इलेक्शन कमीशन से कि 1 से 2 चरण में चुनाव कराया जाए। सर्वेश ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या और जानकारी निकल कर आ रही है इस मीटिंग को लेकर? देखिए, बैठक जारी है। बीजेपी के लोगों से पहली बैठक हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पहली बैठक हुई और बैठक में दिलीप जायसवाल ने बहुत सारी अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 1 से 2 चरणों में ही चुनाव संपन्न कराया जाए। इसके अलावा जहां पे अति पिछड़ा वोटर ज्यादा है वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाए ताकि वहां बूथ पे लूट की जो घटनाएं होती हैं और ईवीएम को हाईजैक करने की जो घटनाएं होती हैं उस पे रोक लगाया जा सके। इसके अलावा जो बुर्का नशी महिलाएं अगर कोई भी आती हैं तो उनका महिला अधिकारियों से फोटो और चेहरे का मिलान कराया जाए। तो ये तमाम इस तरह की बातें कही हैं। इसके अलावा जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर भी उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेज की मांग की है। इसके अलावा जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे मतदाता पर्ची समय से पहुंचे इसके लिए भी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग बीजेपी ने की है। तो एक तरह से कहा जाए तो बीजेपी ने कई सारी ऐसी चुनावी प्रक्रिया के तहत आने वाली समस्याओं की तरफ चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट कराने में सफलता हासिल की है और निश्चित तौर पे इस पे चुनाव आयोग के टीम ने कहा है कि इस पे विचार किया जाएगा और जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी और माना यह जा रहा है कि 1 से 2 चरणों में ही चुनाव संपन्न होगा। तो ये बीजेपी की एक बड़ी पहल थी और बीजेपी ने इस बात को चुनाव आयोग के सामने रखा है। हालांकि अभी भी कई राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक चल रही है। अभी भी ये बैठक चल रही है। जब बैठक खत्म होगी उसी के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि और क्या यहाँ पर बातें हुई हैं। फिलहाल सर्वेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।